ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया ज़ोंबी वायरस के कारण खत्म होने के कगार पर है। इंसान धीरे धीरे ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एंडी नाम का ये शख्स अपने परिवार को बचाने के लिए बोट पर सफर कर रहा होता है। क्योंकि ज़ोंबी पानी में नहीं आते, वो यहाँ अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुरक्षित है। एंडी अपनी बोट लेकर धीरे धीरे आगे जा रहा होता है कि तभी उसे नदी के किनारे एक परिवार दिखता है। वो उनसे बात करने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन सामने वाला बंदा उसे गन दिखाकर डराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इन्फेक्टेड बंदा उसके परिवार के करीब आए। इसलिए एंडी चुपचाप वहां आगे बढ़ जाता है। वहीं एंडी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी बोट पर खाने पीने की सप्लाई खत्म होने वाली है, जिस कारण इन्हें नदी से बाहर निकलना होगा। इसके अगले दिन इनको सामने एक टूटा हुआ बोट दिखता है। एंडी उसके अंदर जाता है, जहां पर उसे ढेर सारा खाने पीने का सामान मिलता है। वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटता है कि तभी उसे पीछे किसी के होने की आहट आती है, जिसके तुरंत बाद ही वो सामान लेकर वहां से निकल जाता है। और अब इनको उस बोट से 2-3 महीने का राशन मिल चुका है, जिसे देख एंडी की पत्नी इवा काफी खुश होती है। लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं होती और लालच में आकर जब एंडी सोड़ रहा होता है तो चुपके से उस बोट पर चली जाती है और बचा खुचा सामान भी समेट लेती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त एक ज़ोंबी उसे एक अंदर खींच लेता है। इसके बाद एंडी जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि इवा जख्मी है। इवा चाहती है कि वो यहां से चली जाए, क्योंकि उसे ज़ोंबी ने काट लिया है। पर एंडी अपनी पत्नी को किसी हाल में खोना नहीं चाहता। वो जानता है कि इवा के पास अभी भी 48 घंटे बचे हैं, क्योंकि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने में 48 घंटे लगते हैं। उससे पहले उसे इवा को किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और अब वो दोनों अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उनको बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई मिलती है, जिसमें से एक गाड़ी लेकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही इवा की हालत खराब हो जाती है, उसको दौरा पड़ने लगता है। वो एंडी से उसको छोड़कर चले जाने को कहती है, पर एंडी समझा बुझाकर उसे गाड़ी में बैठा लेता है। अभी ये लोग कुछ दूर ही गए थे कि तभी अचानक इनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक लकड़ी इवा के शरीर के आर पार हो जाती है। एंडी भी चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि इवा के अंदर पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है। वो ज़ोंबी बन चुकी है, पर उसने आपा खोने से पहले सामने लिख दिया था, सेव हर। एंडी जैसे ही अपनी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे बढ़ाता है, इवा उसके हाथों पर काट लेती है। वो किसी तरह उससे छुड़ाकर अपनी बेटी को बाहर निकालता है, जो कि महज अभी 1 साल की है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, क्योंकि 48 घंटे पूरे होते ही वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। तो उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, ये सोचकर वो जोर जोर चिल्लाता है। और अब एंडी अपनी पत्नी का गला काटकर नेक बैंड में 48 घंटों का टाइमर सेट करता है और यहां से आगे बढ़ जाता है। तभी सामने उसे वही शख्स दिखता है जो कि उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। दरअसल वो आदमी भी इन्फेक्टेड था। उससे बचने के लिए एंडी तुरंत लकड़ी उठा लेता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, जिसका नाम था थूमी। वो कहती है कि मेरे पिता से दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि ये इन्फेक्टेड आदमी उसके पिता है। थूमी ने अपने पिता के मुंह में एक लकड़ी डालकर बांधा हुआ था, ताकि वो किसी को इन्फेक्टेड ना कर सके। इसी बीच थूमी अपनी हथेली को काटकर बल्ट को पेड़ पर लगाती है, और ऐसा करके वो जिस डायरेक्शन में चाहे अपने पिता को लेकर जा सकती है। एंडी भी अपने रास्ते निकल जाता है, और अब चलते चलते शाम होने वाली होती है कि तभी उसके पीछे एक स्ट्रीट लाइट जलता है। एंडी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है। ये एक स्कूल होता है जिसके अंदर एक लेडी टीचर रहती है, जो कि वायरस फैलने के बाद यहीं पर रह गई। वो एंडी के घाव पर मरहम लगाती है और पूछती है कि उसके पास कितना समय बचा है। एंडी के नेक बैंड में अभी 44 घंटे बचे हुए थे, इसलिए वो लेडी आज रात एंडी को यहां रुकने देती है। और अब वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास ही छोड़ने की सोचता है। लेकिन ये लेडी कुछ दिनों की ही मेहमान थी, उसे कैंसर था, इसलिए वो अपनी बेटी को यहां नहीं छोड़ सकता था। स्कूल के पास में ही देर रात को कुछ स्थानीय लोग ज़ोंबीज को मारकर जला रहे थे। उनमें से एक लेडी थूमी थूमी की आवाज लगा रही थी। दरअसल उसकी बेटी थूमी इनसे बिछड़ चुकी है, जिसे एंडी ने पीछे रास्ते में देखा था। अगली सुबह एंडी जल्दी जल्दी यहां से निकल रहा होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जल्दी ही वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन जाएगा। वो लेडी जाने से पहले एंडी को एक फोटो देकर कहती है, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इस फैमिली को ढूंढो। ये लोग यहाँ के आदिवासी हैं और सबकी मदद करते हैं। एंडी फोटो लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है, और जब वो आगे जा रहा होता है तो उसे रास्ते पर एक गाड़ी दिखती है। अभी वो अंदर बैठने के लिए गाड़ी को टटोल ही रहा होता है कि तभी एक शख्स गोली चलाता है। दरअसल उसने एंडी को ज़ोंबी से बचाने के लिए शूट किया था। वो आदमी एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था और ज़ोंबी पास आ रहे थे। उनके पहुंचने से पहले एंडी सिलेंडर को गाड़ी से बांधकर खींच लेता है और उस आदमी को बाहर निकाल लेता है।
इस आदमी का नाम होता है विक कार्टर। कार्टर एंडी को अपने घर लेकर जाता है। वो यहाँ पर अपनी पत्नी लॉरेन के साथ रहता है। आज रात वो यहीं पर रुकने का डिसाइड करता है और जब कार्टर की पत्नी एंडी की बेटी को खिला रही होती है तो वो देखती है कि उसके कपड़ों पर झाग लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि इस बच्ची का पिता एंडी इन्फेक्टेड है, पर वो कार्टर को नहीं बताती। रात को एंडी अपनी बेटी को उनके पास छोड़कर बाहर निकल जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले आत्महत्या करना चाहता है। तभी उसके पीछे लॉरेन भी आ जाती है। वो कहती हैं कि ऐसा मत करना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहां सुरक्षित रहेगी तो तुम गलत हो। कार्टर एक हवशी दरिंदा है, उसने मेरे पति को मारकर मुझे गुलाम बना लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूं तो तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा। और कितने घंटे हैं तुम्हारे पास? एंडी के पास अभी भी 20 घंटे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो यहां से निकलते कार्टर उनको पकड़ लेता है और एंडी को एक लोहे के पिंजड़े में कैद कर देता है। उसने वहां थूमी को भी पकड़कर पहले से ही कैद किया हुआ था, जो कि एंडी को देखकर डर रही होती है। लेकिन एंडी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। और अब एंडी यहां से निकलने के लिए एक जुगाड़ लगाता है। वो वहां पड़े मांस के टुकड़े को चैन से बांधकर चैन के दूसरे सिरे को दरवाजे के बोंटम में बांध देता है और मांस के टुकड़े को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बी मांस के टुकड़े के लिए छिना झपटी करने लगते हैं, जिस वजह से पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। एंडी यहां से सीधे अपनी बेटी को लेने जाता है। उसके साथ थूमी भी जाती है, जहां पर कार्टर आराम से सो रहा होता है। ये लोग चुपके से वहां दाखिल होकर लॉरेन और बच्ची को लेकर निकल जाते हैं। तभी कार्टर भी जग जाता है। वो एंडी को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन बीच में लॉरेन आ जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंडी और थूमी किसी तरह कार्टर के हाथों से बच निकलते हैं। अगली सुबह एंडी वापस उसी जगह पर लौटने के लिए निकल पड़ता है जहां पर उसने एक फैमिली को देखा था, क्योंकि दूसरे दिशा में जाने पर रिस्क था कि पता नहीं कोई इंसान मिले या ना मिले। तभी रास्ते में थूमी अपने पिता को देखती है, जो कि मर चुके होते हैं। उन्हें इस हाल में देख वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन एंडी उसके लिए यहां रुक नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ 9 घंटे ही बचे हुए थे। 9 घंटे में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना होगा। तभी अचानक उसे दौरा पड़ने लगता है, जिससे वो तड़फड़ाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी चेतना वापस आती है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं होती। दरअसल थूमी ने उसे उठा लिया होता है। वो भी इस नन्ही सी जान को बचाना चाहती है, इसलिए ये दोनों चलकर नदी के किनारे उस फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचकर भी इनको कुछ फायदा नहीं होता। उस परिवार का जो मुखिया होता है उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने जा रहा होता है। वो एंडी से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को इस मझधार में छोड़कर नहीं मर सकता। मेरे पास 6 बुलेट है, 4 मेरे परिवार के लिए काफी है। अगर चाहो तो तुम भी 2 गोलियां यूज कर अपना और अपनी बेटी का काम तमाम कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो आदमी नहीं मानता और अपनी फैमिली को मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेता है। यहाँ पर जो बची खुची उम्मीद लेकर एंडी आया था, इस परिवार के मरने के बाद अब वो भी खत्म हो चुका था। तभी थूमी दूर आसमान में धुआं देखती है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसके कबीले के लोग ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे होंगे। ये दोनों उस दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। बीच में एक टनल मिलता है जिसके अंदर कार्टर ज़ॉम्बीज को पकड़कर मार रहा होता है। ये दोनों उसे देख छिप जाते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बी समझकर एंडी को मारने वाला होता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के इस छीना झपट्टी में गोली एंडी को लग जाती है। इसके बाद कार्टर थूमी को भी रेलवे ट्रैक पर पटक देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। और अब कार्टर एंडी की बेटी को मारने वाला होता है, क्योंकि वो लॉरेन की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानता था। पर उस नन्ही सी जान को मारते वक्त उसकी रूह कांप उठती है। वो उसे मार नहीं पाता और एंडी को उसकी बेटी वापस कर देता है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थूमी के सर पे चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही होती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। एंडी को उसे भी संभालना पड़ता है। तभी एंडी को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया। उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा, इसलिए वो अपनी बेटी के माथे को आखिरी बार चूमता है और जेब से मांस के टुकड़े को निकाल लकड़ी के आगे बांधकर थूमी से कहता है कि जब मेरी 5 इंद्रियां काम करना बंद कर दें, तब तुम मुझे इस मांस के टुकड़े के सहारे सही डायरेक्शन में लेकर जाना, जिस तरह तुम अपने पिता को कंट्रोल करती थी। और अब वो अपने दांतों में एक प्लास्टिक का टुकड़ा दबाकर अपने हाथों को भी बांध लेता है, ताकि कि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर अपनी बेटी और थूमी को पिठ पर उठाकर चल देता है। चलते चलत उसकी इंद्रियां भी काम करना बंद कर चुकी होती हैं। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ थूमी के कबीले वाले ज़ॉम्बीज को मारकर चला रहे होते हैं। तभी धुएं में उन्हें कोई आते हुए दिखता है। दरअसल वो एंडी रहता है, जो कि अपना आपा खोने के बाद भी अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। वहां पर थूमी की मां भी होती है, जो अपनी बेटी को सही सलामत देख खुश हो जाती है। उनमें से एक आदमी एंडी को मार देता है। थूमी की मां एंडी की बेटी को अपना लेती है
और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।